सुबह सारा घर का काम निपटा लिया था तो चलें जी, मेरी भी कमर में दर्द है, बस दुआ करना अच्छी रिपोर्ट आए। आई राम। इसका मसाला डोसा और सैंडविच। तो मेरे भाइयों, सुबह सुबह पता नहीं सीमा को क्या हो गया है। मैं तो अभी उठकर आया हूँ, बज रहे हैं 7:30। तो बच्चे भी इसने उठा दिए थे। मैं आज दूसरे कमरे में सोया था, जो कि हमारा ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम है, उसमें सोया था रात को मैं। तो 5 बजे से उठकर पता नहीं क्या खुट फुट करे जा रही है। इसने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो दिए, बच्चों के लिए 7 बजे से पहले चाय भी बना दी, बच्चे तैयार भी कर दिए। ठीक है, मैं तो बच्चों की आवाज़ सुनकर खुट इसकी सुनकर अब उठाऊं जाकर। जब उठाऊं, उठने के बाद मुझसे कह रही है कि मीना जी अब तुम, और बच्चों के लिए स्कूल के लिए बना रही है पराठे। तो बोलने लगी कि मीना जी तुम इसमें मसाले डाल दो चटनी में। तो पता नहीं, पूछते हैं क्या मन में है क्या नहीं है। कभी कभी मैं भी ऐसे ही, कभी कभी मेरा उठते खैर मन ऐसा करता है कि सीमा उठे नहीं, इतने में काम सारा निपटा लूँ। शायद इसका मन ये है कि सचिन उठे नहीं और इससे पहले सारा काम निपटा लूँ। तो ये रही पराठे की चटनी। तो इसमें मसाला तो हमने मिला दिया है दोस्तों। और ये रहा सीमा का फटा हुआ पराठा। पहला पराठा ये रही मैडम जी, ये हमेशा टूट जाता है पहला पराठा। मैं क्या करूं? आज सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया जो सुबह से अपने आप ही काम में लगी हुई है? मन नहीं लग रहा था, सवेरे से नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, फिर मैं चलो काम ही कर लूं। मना जल्दी जल्दी हड़बड़ी होती है कि जल्दी करो जल्दी करो। और आपको पता नहीं कि जैसे आज डॉक्टर ने बुलाया 16 तारीख को कि आना है हॉस्पिटल दिखाने। हाँ ये भी है। एक बात तो बता, अख्तर ने बच्चे तैयार कर दिए, ठीक है, बच्चों के लिए तो पराठे बना रही है। अब हम दोनों तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, बच्चों को स्कूल से कौन लेकर आएगा? हम तब तक लौट ही आएंगे, हम टाइम से निकल जाएंगे ना। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हम, बच्चों की होती है छुट्टी जितने बजे, उससे पहले हम लौट कर आ जाएंगे घर पर मुझे तो लगता नहीं है कि हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्योंकि तेरा जो टाइम है ना हॉस्पिटल में ज़्यादा नहीं लगता, तेरा रेस्टोरेंट में ज़्यादा टाइम लगता है। रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे ना। पराठे खा के चलियो आज, जब बना लिए तो सुबह सुबह। मैं ना खा रही पराठे। क्यों ना, ऐसे दिन बाद रोज नहीं मिलते, कभी कभी तो हॉस्पिटल। तो गाइस, पिछली बार हम गए थे हॉस्पिटल तो डॉक्टर साहब ने हम बुलाए थे 16 तारीख को। और 16 तारीख को हमने पहले ही पूछा था कि इसमें डिलीवरी डेट दे दीजिए। तो डॉक्टर बोला कि पिछली बार भी तुम परेशान रहे थे, अब के नॉर्मली जब दर्द उठेंगे उसके हिसाब से आपको डिलीवरी डेट देंगे। तो दोस्तों आज चलते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में देखते हैं क्या डॉक्टर साहब डेट देते हैं क्या नहीं। और वो तो अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह, अल्ट्रासाउंड तो 9वें महीने में हो जाता है या नहीं? हो जाता है, उस दिन नहीं किया था। 9वें महीने में हो जाता है। बहुत से लोग 9 कह रहे थे ना कि 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड नहीं होता। पता नहीं कौन लोग कह रहे होता, उस दिन भी 9 महीना ही तो था, फरवरी में तो गए थे। हाँ, क्योंकि मेरे वीक पूरे हो चुके हैं, 38 वीक हो चुके हैं, तो इसलिए डॉक्टर अब देखेंगी बताएंगी कि। तो मेरे भाइयों, मेरा मुंह भी बता रहा होगा कि मैं अभी सुबह सुबह अभी जस्ट उठकर आया था और उठते खैनी तुरंत मैंने इसके पिट्ठी बनाकर। मैं क्यों बनवा, मैंने सब कुछ रेडी किया था, आलू भी छील के सब रेडी किया था, सब कुछ काट वूट के। मसाला ये बहुत अच्छा मिलाते हैं, इसलिए मैंने कहा मसाला तुम मिला दो। तो बहुत अच्छा मिलाते हैं मसाला। कपड़े भी धो दिए क्या वॉशिंग मशीन में? वॉशिंग चटाई मशीन में बोल रही है, कपड़े धुल गए सारे। धुल गए। हमारी बेबी की भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है मुँह फाड़ कर। अरे क्या मांगती है कि सुबह सुबह ऐसे हाथ करके? पता नहीं, इसका पता ही नहीं चलता। सीमा क्या मांगती है ये ऐसे? पता नहीं मीरू क्या चाहिए बेटा। सुबह उठते खैन पापा पापा करने लग गई। बहुत प्यारी लगती है सुबह सुबह जब ये उठ जाता है। जब इसकी खुशबू तो बहुत जोर की लगती है सुबह सुबह। हाय हाय, सूंघता रहे बस ऐसे। और मेरे भाइयों, सबको बधाई हो, ना तो कभी जीत सका और ना ही कभी जीत सकेगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान से ऑल आउट और हो गई टीम। रात जब हम मैच देख रहे थे, देखते देखते जब लास्ट का ओवर रह गया था तो मुझे ऑटोमेटिकली ही नींद आ गई थी, वरना हम वीडियोस जरूर बनाते। पर यह है कि आज तक का रिकॉर्ड है, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान से जीत ही नहीं पाया। चाहे जंग हो, चाहे मैच हो, चाहे कोई भी बात हो, हमेशा हिंदुस्तान नंबर 1 पे रहा है। और पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, उसके बाद भी पता नहीं क्या मुंह उठा के खेलने की कोशिश करते हैं। मुझे तो शर्म और आ रही है, किस मुंह से खेल रहे हैं।
उनको खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान से। तो कि सुबह हिंदुस्तान सुबह तो जीतती ही है, ये तो पता ही है, सुपर है हमारे हिंदुस्तान जैसी कोई टीम हो ही नहीं सकती। तो सुबह सुबह इसी वजह से सुबह सुबह उठकर और और आलू कल के का दिन पराठे कितना बना रही अच्छा है। था, महाशिवरात्रि थी, तो हार तो बनती ही नहीं थी। हिंदुस्तान जीत गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। महाशिवरात्रि के पावन के अवसर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान से जीत गया। पाकिस्तान को और आप मुंह की खिलाई। इसी खुशी पे शायद सीमा जी सुबह सुबह पराठे बना रही हैं बच्चों सच्ची के में लिए बहुत और अच्छा लगा, हमारे लिए। सच्ची में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मुझे पहले से ही पता था कि हाँ भारत ही जीतेगा। भारत मुझे भी पता था। मतलब जो उनकी टीम है, मतलब समझ ही नहीं, शर्म ही नहीं आती कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। मुझे तो हंसी आ रही जब आउट पे आउट हुए जा रहे। पता 13 रन में ना 13 रन पे 3 विकेट थी। पहले तो हार्दिक पांड्या ने मार दिया, फिर उसके बाद बुमराह ने मार दिया 2। मैं तो मैच देख रहा था, सीमा एडिटिंग कर रही थी वीडियोस की, तो मैं सीमा को हर बार बता रहा था, मैंने कि हे ऐसे ऐसे कर रहा था, उल्टी उल्टी हरकतें कर रहा था जब वो आउट हो जा रहे गाली थे। और बक रहे उन पर रन गाली भी मैंने बहुत बकी थी, मैं तुम्हें सही बताऊं सीमा कितनी गाली बकी थी मैंने। क्योंकि खेल ही ऐसे रहे थे, मतलब हंसी आ रही, मजा ही नहीं आ रहा कि वो इतनी बेकार टीम हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाड़ी इतनी बेकार हो चुके हैं। बहुत पता गाली नहीं क्यों। सुनी थी बारे में इन्होंने रात। पूरा पाकिस्तान भी उनको रात गाली दे रहा होगा ऐसी मैच देख कर खेलते हुए। पर जितनी मैंने सुनाई थी ना, जब मैच देख रहा था, मैच देखते देखते सीमा के कान भी पक गए होंगे, इतनी मैंने नहीं, वो कान करी नहीं होगी। पके। जाके बकवास तो खेल रहे हैं, इसमें तो कोई शक था ही नहीं। जो अब पाकिस्तान वाले भी उनको थू कर रहे होंगे, क्या टीम है, अब कौन सा कप्तान है, पता अब तो नहीं। पराठे बना ले जल्दी से, फिर हॉस्पिटल चलते हैं, फिर पाकिस्तान वालों को एक और नई खुशी देते हैं। अब एक काम करता, मैं ये बना रही हूँ, कपड़े सुखा कर और कूड़ा फेंक के, बाल्टी भर गई है कूड़े की। धूप निकली है नहीं कि कपड़े को सुखाया हो। धूप निकल गई है, जाके देख तो लो। कहाँ निकली आई? 7:30 बज रहे हैं अभी। 7:30 धूप, 7 बजे धूप निकल जाते जी। करेक्ट 7:30 हो रहे हैं, 7:31 हो रही हैं दोस्तों, और धूप अभी तक निकली नहीं है। जाओ पहले कूड़ा फेंक कर आऊं या फिर कपड़े सुखा कर आऊं? कूड़ा फेंक के आओ। तेरे पराठे बने नहीं है क्या अभी? 2-3 और हैं। चाय पी ली बच्चों ने? हाँ चलो दोस्तों, इसने कपड़े निकाल दिए सही में, बाकी में थे ना सारे निकालने हैं, पानी निकल, कंबल अम्बल धोए हैं। चलो फिर हॉस्पिटल भी जाना है। ये छोटे ठीक किया कपड़े सीमा ने कि सुबह सुबह उठकर सारा काम निपटा लिया। जैसे ही हम बच्चों को स्कूल छोड़ कर आएंगे, हम हॉस्पिटल निकल जाएंगे। तो बच्चे हमारे रेडी हो चुके हैं, मीना जी कर रहे हैं बाइक को साफ, अब इनको स्कूल छोड़ने जाएंगे। तो राज भी रेडी हो गया है। लंच रखते बैग में। पानी ले लिया सबने? जा आराम से, ध्यान से, पीछे पानी है। तो अभी मुझे नहाना है, रेडी होना है। पूरा फर्श धोया था मैंने। ध्यान से, आराम से जाओ बच्चों, तुम खींच से इस तरफ से जाओ। बाय बाय। तो चले हम चलते हैं मीरा के पास। मीरू मम्मा ओली मिला बीता केजी बेतो है, मम्मा की जान है। ओ मम्मा, मम्मा बोल, मम्मा, मम्मा बोल, मम्मा ओए। तो बाकी हल्का फुल्का काम है वो मैं निपटा लेती हूँ, फिर मुझे नहाना है, रेडी होना है, टाइम से हॉस्पिटल होकर आएंगे आज। तो हम दोनों रेडी हो चुके हैं, पर इन जनाब को लगी है भूख, ये खा रहे हैं खाना। मैं इस वजह से खा रहा हूँ क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट में नहीं बैठना पड़े, इस वजह से। तो खाकर ही चलते हैं। बहुत स्वादिष्ट पराठे बने हैं। रेस्टोरेंट में वो मज़ा नहीं है जो यहाँ पर मज़ा। पराठे ऐसे रोल बनाकर वाह, जल्दी कर यार। मीरा कहाँ छोड़ी है? मीरा है पल्ले घर पर, धर के छोड़ के आया हूँ अपनी दादी अम्मा के पास। जल्दी निपटा, कैसे खा रहे हो भूखा? 2 पराठे तो मैंने सुबह ही उठ के मार दिए थे, 2 पराठे अब खा लिए। पता नहीं क्यों तुम्हारा मन नहीं करता बाहर खाने को। और ये वही शर्ट है जो मैंने इनके लिए ऑनलाइन मंगाई थी, कैसे लग रही है?
और अंदर इन्होंने रिपोर्ट छुपा रखी है। अल्ट्रासाउंड पिछली बार हम गए थे, वो रिपोर्ट छुपा रखी है इन्होंने अंदर। जल्दी कर ले, पता नहीं क्यों इनको बाहर का खाना इतना पसंद ही नहीं है। वैसे अभी ठीक होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। ध्यान रख रही हूँ बहुत ज्यादा मैं इनका। जल्दी लगाओ। तो मेरे भाई हमने खाना खा लिया है, अब बिना देरी करे निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना। टाइम से ही घर आना है और बच्चे भी स्कूल से लाने हैं, तो इस बार ही सीमा ने सुबह सारा घर का काम निपटा लिया था। तो चलें जी, मेरी भी कमर में दर्द है, बस दुआ करना अच्छी रिपोर्ट आए। आई राम। मास्क और टोपा लेना, मास्क ले लिया, टोपा ले लिया। हाँ दिखा तो दो। और एक चीज और भूल गई थी, घर से कुंडली पहनकर नहीं आई थी, यहाँ पे खरीदे अभी। तो ये वाले कुंडल यहाँ आकर खरीदे हैं और यहीं से रास्ते में पहनवाए हैं। कलर तो ढंग का दिखाओ, जेंट्स में दिखा दो ब्लैक कलर, क्या ही दिखा रहे हो। तो हम हो गए रेडी बिल्कुल ढक के, और साथ में ये भी लगाऊंगी ग्लास, ये तो पहले ले रखे हैं। चलो चलें, चलो। और कुछ तो नहीं चाहिए ना। हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं और मीना जी लगा रहे हैं मास्क। चलें जी, चलो। तो मेरे भाइयों हम हॉस्पिटल से लेकर कर आ चुके हैं और तुमको पहले ही बताया था कि आते वक्त सीमा को रेस्टोरेंट याद आता है, वो कि बीकानेर का जो कि परी चौक के पास है, वहीं पर आकर ठहरे हैं हम। तो यहाँ से अब हम खाना आना खवा कर इसे ले चलते हैं घर पर, और डिलीवरी डेट बता दी है, वो आपको घर जाकर बताएंगे दूसरे ब्लॉग में। अगले व्लॉग का इंतज़ार करना, जो अब के बाद हो सकता है व्लॉग जो आए वो बहुत अच्छा व्लॉग हो, हटके व्लॉग हो, तो वेट करना। चले तो दोस्तों, बहुत भूख लग रही है। क्या खाना है ये तो बता, खाना क्या है? सैंडविच, हाँ साफ ना आ रही। मसाला डोसा और एक सैंडविच। मसाला डोसा और एक सैंडविच पैक करा लिया है। आओ, एक चाय है। तो हम बैठ चुके हैं अपने टेबल पर। तो दोस्तों इसका मसाला डोसा और सैंडविच और चाय चाट, चाय तो चाय आने वाली है और वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। ये लगी भूख, खाना है, खाना और शॉर्ट भी देखना क्या खा रहे हैं।